ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। दोस्तों, प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को हम शिवरात्रि का पर्व मनाते हैं। तो दोस्तों, आप यह पूजन आप घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या फिर इस प्रकार से चौकी लगा करके भी पूजन कर सकते हैं। चौकी पर मैंने पीला वस्त्र बिछाया है और बेलपत्र का आसन देते हुए शिव परिवार की फोटो विराजमान की है, स्थापित की है। आप चाहें तो आप सावन का महीना है तो हरा रंग का वस्त्र भी बिछा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने अक्षत से अष्टदल कमल बना लिया है। आप भी इस प्रकार से बना लें। अक्षत आपके साबुत होने चाहिए और इस प्रकार से हम करेंगे दीप कलश की स्थापना। देव कलश बनता है वो। तो मैं यहाँ पर तांबे का कलश ले रही हूँ। आप चाहे तो पीतल का ले सकते हैं, मिट्टी का ले सकते हैं। और इस तरह से कलश ले लें और उस पर स्वास्तिक बना लें चंदन से, क्योंकि भगवान शिव की पूजन में चंदन का विशेष महत्व होता है। चंदन आप किसी भी प्रकार का ले सकते हैं, अष्टगंध चंदन, सफेद चंदन, पीला चंदन। उसके बाद मैंने स्वास्तिक बना लिया है और कलश में मैंने जल गंगा जल डाल दिया है। और जो भी कलश में डाले जाते हैं, सिक्का, सुपारी, लौंग, दुर्वा, पुष्प, अक्षत, हल्दी, ये सब मैंने डाल दिया है। और कलावा लेंगे, उसमें 3 बार इस प्रकार से लपेट लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये कलश तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, वैसे तो शिवरात्रि प्रत्येक महीने में आती है और मैंने यहाँ पर पंचपल्लव लगाया है। अशोक के पत्ते लिए हैं। अगर आपको आम के पत्ते मिल जाए तो वो बहुत ही शुभ होते हैं, आप वो भी रख सकते हैं, नहीं तो आप अशोक के पत्ते भी रख सकते हैं। और इस प्रकार से और एक प्लेट में मैंने चावल लेकर के रख लिया है। इससे हमारा पूर्ण पाठ तैयार हो जाता है। और चंदन से तिलक कर देंगे सभी पत्तों पर। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए दोस्तों, सबसे पहले गणेश जी का ध्यान कर लें, उसके बाद ही पूजन को स्टार्ट करें। और उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ दीप कलश को प्रज्वलित कर लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर देव कलश किया है की स्थापना की है, क्योंकि भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं तो देव कलश की स्थापना की जाती है। और एक प्लेट ले लिया मैंने यहाँ पर। और इस तरह से मेरे पास इस तरह से शिवलिंग है मेरे पास। तो मैं यहाँ सबसे पहले शुद्धिकरण कर लूंगी पुष्प की मदद से। अगर आपके पास कुशा मिल जाती है तो आप कुशा से भी शुद्धिकरण कर सकते हैं। सबसे पहले इस प्रकार से ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए और अक्षत और पुष्प ले लेंगे हाथ में और जोड़ लेंगे वरुण देव जी को, शिव परिवार को और सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे कि आप लोग आइए हमारी पूजा में, हमारी पूजा स्वीकार कीजिए। और उसके बाद हम ये अक्षत पुष्प भगवान के चरणों में यहीं पर छोड़ देंगे। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर तांबे के लोटे से जलाभिषेक कर रही हूँ। अभिषेक के दौरान ओम नमः शिवाय जरूर से बोलते रहें। और जल में आप गंगा जल जरूर से मिला लें। पहले गंगा जल मिलाएं, उसके बाद जल मिलाएं। और मैं यहाँ गाय के कच्चे दूध से अभिषेक कर रही हूँ। आप चाहें तो पंचामृत से अभिषेक करा सकते हैं, मिला करके भी, अलग अलग भी। तो इस प्रकार से शुद्धिकरण कर लेंगे। इस प्रकार से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए। तो इस तरह से अष्टगंध चंदन मैंने यहाँ घोल लिया है। उसके बाद यहाँ पर ओम नमः शिवाय करते हुए अभिषेक कर देंगे। लेकिन सावन के महीने में और फागुन के महीने में आने वाली शिवरात्रियों को हम महाशिवरात्रि कहते हैं। शुद्धोदक स्नान करा देंगे। इस शिवरात्रियों का बहुत ज्यादा महत्व रहता है और इन रात्रियों में भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक करने का और पूरी रात्रि भर जागरण करने का बहुत ही ज्यादा महत्व रहता है। जो जल हमने अभिषेक किया है वो तुलसी के पौधे में ना डाल करके अन्य गमलों में हम डाल सकते हैं। उसके बाद शुद्ध अंग पोषण कर देंगे। बेलपत्र का आसन देते हुए शिवलिंग को विराजमान कर लेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। इस तरह से मैं चंदन से यहाँ पर त्रिपुंड बना देंगी। मेरी शिवलिंग छोटी है तो मैं छोटे छोटे से तिलक लगा रही हूँ। आपकी बड़ी हो तो 3 त्रिपुंड बना सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रेम पूर्वक से आप नमः शिवाय का जाप करते हुए सभी को चंदन से तिलक कर देंगे। सावन का महीना भोलेनाथ को अति प्रिय होता है। भगवान भोलेनाथ बहुत ही कम साधना से बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। अष्टगंध चंदन से गणेश जी को, कार्तिक जी को, माता पार्वती को, शिवलिंग को, नंदी जी को और ऊपर गंगा मैया हैं उनको, सभी को मैं यहाँ पर चंदन से तिलक कर दूंगी। और भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को मन वांछित फल प्रदान करते हैं। दीपक का भी पूजन कर लेंगे। इस महीने में भोलेनाथ
शिवलिंग का अभिषेक करने से भक्तों का सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो इस प्रकार से नंदी जी को कुमकुम से तिलक कर देंगे। माता पार्वती को हम यहाँ पर कुमकुम अर्पित कर रहे हैं, यानी सुहाग माता से लेंगे। तो मैं यहाँ पर 5 बार यहाँ पर तिलक लगा रही हूँ कुमकुम से। आप सिंदूर से भी लगा सकते हैं, और जो आपकी उंगली में बच जाता है उसे आप अपनी मांग में भर लें, और जो कुंवारी कन्याएं हैं वो अपने मस्तक पर तिलक लगा लें। तो इस प्रकार से माता गंगा को भी तिलक लगा देंगे। वरुण देव जो कलश है हमने स्थापित किया है उसको भी हम यहाँ पर तिलक कर देंगे, और दीपक का भी इस तरह से तिलक कर देंगे। सारे कष्ट मिट जाते हैं अगर हम इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं। तो इस प्रकार से इत्र लगा देंगे वस्त्र रूपी कलावे में। तो इत्र लगा करके आप चाहें तो कॉटन में लगा करके भी भगवान को इत्र रख सकते हैं लगा करके। तो मैं यहाँ वस्त्र कलावा है, कलावा अर्पित करूंगी, तो उसमें मैंने ही पहले इत्र लगा दिया है। तो इस तरह से मैं भगवान भोलेनाथ को, शिवलिंग को, वरुण देव को और शिव परिवार में सभी को इस तरह से इत्र लगा हुआ वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह से मैं ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में दे रही हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें, स्किप मत किया कीजिए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी अच्छी नहीं होती है। तो भस्म लगा देंगे, अबीर लगा देंगे। अगर आपके पास अबरक हो आप वो भी लगा सकते हैं, गुलाल लगा दें इस प्रकार से। तो शिवरात्रि को इसी प्रकार से पूजा की जाती है। शिवरात्रि के समय 4 पहर की पूजा की जाती है। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है, कई घरों में शिवलिंग नहीं होती है, तो आप मिट्टी से भी पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं और उसका जल अभिषेक पूरे विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सभी को हम अबीर अर्पित कर देंगे, जनेऊ अर्पित कर देंगे। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप कच्चे सूत को 7 बार लपेट के जनेऊ का भाव करते हुए सभी को समर्पित कर देंगे इस प्रकार से। और इसके बारे में मैं बताऊंगी व्रत हमें किस प्रकार से करना चाहिए, पूरी जानकारी दूंगी इस वीडियो को। तो दोस्तों ये जो आप हो सके तो पूजा प्रदोष काल में ही करें इस पूजन को, विशेष पूजन। गणेश जी को दुर्वा और गुलाब का फूल अर्पित कर देंगे। अगर गुड़हल का फूल मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप गुलाब का फूल अर्पित कर सकते हैं। तो बस दिन में आप व्रत रखें और सिंपल साधारण सी पूजा करें और व्रत का संकल्प लें। आपकी सुबह ही ले लें कि आप व्रत किस प्रकार से करेंगे। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पर लाल पीले फूल अर्पित कर दूंगी। अगर आपके पास जो भी पुष्प हो आप वो सभी अर्पित कर सकते हैं। वरुण देव को भी इस प्रकार से अर्पित कर देंगे। अगर आपके पास शाम को समय नहीं है तब आप किसी भी समय पूजा कर सकते हैं। बस आप ये देख लें कि आप राहु काल का समय नहीं होना चाहिए, क्योंकि राहु काल में पूजा नहीं की जाती है या शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। तो जो भगवान जी की प्रिय वस्तुएं हैं जैसे भांग, धतूरा, आंकड़े का फूल, मदार का पत्ता, ये सभी हम अर्पित कर देंगे। कनेर के फूल अर्पित कर देंगे। तो इस प्रकार से जो भी प्रिय चीजें हैं भगवान भोलेनाथ की वो प्रेम पूर्वक सभी को अर्पित कर देंगे। तो मैं यहाँ धतूरे के पत्ते अर्पित कर रही हूँ, फल भी अर्पित करूंगी। जो भी मिल पाए आपके पास वो सभी आप अर्पित कर सकते हैं। तो सावन शिवरात्रि के दिन एक बार तो शिवालय यानी शिव मंदिर में जाना ही चाहिए। वहां पर भी सेम विधि से जो भी पूजन सामग्री हम घर में यूज करेंगे उसी सामग्री से आप सुबह या शाम किसी भी समय शिवालय में जा करके शिवलिंग का पूरे विधि विधान से पूजन कर सकते हैं और करना भी चाहिए। शिवालय में शिवरात्रि के दिन एक बार शिवालय जरूर जाकर जलाभिषेक पूजा करनी चाहिए। उसके बाद एक और मैं यहाँ दीपक जला रही हूँ। प्लेट में मैंने अक्षत रख लिया है और दीपक प्रज्वलित कर रही हूँ। अगर आप दीप कलश जलाए हैं और अलग से आप दीपक नहीं जलाना चाहते तो कोई बात नहीं, आप ना जलाएं। कोई ज़रूरी नहीं है कि 2-2 दीपक जलाएं। आपने एक जलाया तो एक ही जला सकते हैं। उसके बाद धूप से हम सभी को धूप दीप दिखा देंगे इस प्रकार से। तो आप शिवरात्रि के दिन शिवालय आप जरूर से जाएं, किसी भी समय जाएं, लेकिन जाएं जरूर एक बार और वहाँ जलाभिषेक जरूर से करें। और इस प्रकार से विशेष पूजन चौकी लगा करके अपने घर में एक बार वहाँ पर जरूर
पूजा करें, अभिषेक करें। जैसी भी सुविधा हो, सुबह में या शाम को आप ऐसा जरूर करें। लेकिन शाम के समय इस प्रकार से चौकी लगाकर अपने घर में पूजा प्रदोष काल में जरूर से करें। तो यहाँ पर मैं मदार के सफ़ेद मदार के पत्ते अर्पित कर रही हूँ। उस पर मैंने चंदन लगा दिया है। चंदन लगा करके मैं अर्पित कर रही हूँ। आप भी इसी तरह से अर्पित करें और अपनी मनोकामनाएं बोलते हुए आंवले की पत्ती मैं यहाँ अर्पित कर रही हूँ। अगर आपको शमी पत्र मिल जाए तो वो भी आप अर्पित कर सकते हैं। और जब आपकी पूजा संपूर्ण हो जाती है तो इस प्रकार से मैं चंदन पर बेलपत्र पर चंदन के तिलक लगा करके मनोकामना बोलते हुए यहाँ पर समर्पित कर देंगे। तो भगवान भोलेनाथ हमारी मनोकामना शीघ्र ही पूरे करते हैं। तो बेलपत्र हमें चिकनी साइड हो करके चढ़ाना है, मतलब जो चिकनी साइड है उस साइड हमें बेलपत्र चढ़ाना है और जो डंठी है वो जलहरी की तरफ होनी चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखें। और तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर मनोकामना बोलते हुए बेलपत्र अर्पित करना है। आप चाहें तो यहाँ राम नाम भी लिख सकते हैं, ओम नमः शिवाय भी लिख सकते हैं चंदन से। तो आप इस प्रकार से अर्पित कर दे। भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद पुष्प अर्पित कर देंगे प्रेम पूर्वक से। तो दोस्तों सफ़ेद पुष्प में आप मदार का फूल, जो सफ़ेद अकौवा बोलते हैं, आंकड़े का फूल, वो आप जरूर से अर्पित करें। क्योंकि एक फूल अर्पित करने से हमारे को 1000 गुना जो फूल चढ़ाते हैं उसके जितना फल प्राप्त होता है कि एक फूल मदार का 1000 फूलों के बराबर होता है। तो सफ़ेद पुष्प आप जरूर से अर्पित करें। अगर सफ़ेद नहीं है तो आप पर्पल कलर यानी बैंगनी कलर का आता है, आप वो भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन सफ़ेद पुष्प का महत्व अलग ही होता है। तो इस प्रकार से हम दीपक का भी विधि पूर्वक से पूजन कर लेंगे। पूरे विधि विधान से पुष्प अर्पित कर देंगे। जब आपकी ये पूजा संपूर्ण हो जाए तब वहीं बैठ करके आपने रुद्राक्ष की माला पर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी करना होता है। तो कनेर के फूल भगवान भोलेनाथ को जरूर से अर्पित करें, क्योंकि कनेर के फूल भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय होते हैं। तो आप जरूर से अर्पित करें। जो फोटो है, फोटो के पास भी इसी प्रकार से पुष्प अर्पित कर देंगे। सभी को अर्पित करेंगे। अगर आपके पास ये सब फूल नहीं है तो जो भी आपके पास पुष्प अर्पित हो जाए वो सभी अर्पित कर दें। मैं यहाँ पर ये धतूरे का फल अर्पित कर रही हूँ। कांटेदार फल होता है तो आप जरूर से अर्पित करें। अगर आपको एक भी मिल जाता है तो एक जरूर से चढ़ाएं। अगर आपको बेल फल मिल जाए वो भी आप जरूर से अर्पित करें। और इस प्रकार से जो सफ़ेद पुष्प है वो जरूर से चढ़ाएं। लेकिन ये ध्यान रहे केतकी के फूल भगवान शिव को कभी नहीं चढ़ाए जाते हैं, ये वर्जित होते हैं। तुलसी पत्र ना चढ़ाएं, शिवलिंग पर कुमकुम ना चढ़ाएं, सिंदूर ना चढ़ाएं, मेहंदी ना लगाएं, इस बात का ध्यान रखें। अक्षत सभी को अर्पित कर देंगे। अक्षत आपके साबुत होने चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को संपूर्णता पसंद है। तो आप जो भी चीजें लें सारी पूरी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से सभी को अक्षत अर्पित कर देंगे। आप अक्षत जब भी अर्पित करें हल्का सा गीला कर लें तभी अर्पित करें। इस प्रकार से हम सभी को अक्षत अर्पित कर देंगे। दोस्तों आज के दिन आप शिवरात्रि में अगर आप जागरण कर रहे हैं या फिर सिर्फ पूजन ही कर रहे हैं, तिल जरूर से अर्पित करें। इससे हमारे जो पितर होते हैं उससे हमारा आशीर्वाद मिलता है। तो इस प्रकार से आप तिल जरूर से अर्पित करें। अगर आपके पास अधिक समय है, टाइम है, तो शिव महात्म में भी जो कथा आती है वो भी पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें प्रेम पूर्वक से पूजन करना है। जल का भोग लगाएंगे। जल के लोटे में आप बेलपत्र जरूर से लगाएं। अगर हम बेलपत्र डाल देते हैं तो भगवान हमारा जो भोग प्रसाद है वो सहज स्वीकार कर लेते हैं। तो मैंने जल के लोटे में बेलपत्र रख दिया है, भोग प्रसाद में भी मैंने बेलपत्र रख दिया है। इससे भगवान सहज यानी खुश होकर के हमारा भोग प्रसाद स्वीकार कर लेंगे। तो इस तरह से आप जो भी फल लगाएं, ऋतु फल लगाएं, क्योंकि ये व्रत फलाहारी व्रत होता है तो इसमें हमें फलों का ही भोग लगाना है। जो व्रत में खाई जाती हैं चीज़ें वो सभी चीज़ों का भोग लगाएंगे। लेकिन ध्यान रहे इसमें अन्न का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस व्रत में मीठा ही व्रत रखा जाता है। तो आप इस तरह से व्रत रखें। और रुद्राक्ष की माला मैं यहाँ अर्पित कर रही हूँ। अगर आपके पास माला नहीं है, रुद्राक्ष के सिर्फ दाने हैं, तो आप वो भी चढ़ा सकते हैं भगवान शिव को। गोमती चक्र भी चढ़ा सकते हैं, कोड़ियाँ भी चढ़ा सकते हैं, जितनी सामर्थ्य हो आप ऐसा चढ़ा सकते हैं।
माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर सकते हैं। 5, 7 आप अपनी सुविधा के अनुसार आप श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर सकते हैं। अगर संभव है तो आप इस प्रकार से कपूर से आरती कर लेंगे। कर्पूर मतलब कि कर्पूर जलाने से जो हमारी पूजा में कमी बेसी रह जाती है, कुछ भूल चूक से कमी रह जाती है, त्रुटि हो जाती है, वो कर्पूर से मतलब हमारी जो कपूर से आरती करते हैं वो पूरी हो जाती है। तो आप प्रेम पूर्वक से सबसे पहले गणेश भगवान की आरती करें। ओम गण गणपतये नमो नमः, ओम गण गणपतये नमो नमः। फिर उसके बाद शिव जी की, माता पार्वती की, गणेश जी की, वरुण देव जी की प्रेम पूर्वक से आरती करें। तो इस प्रकार से हमें बिल्कुल श्रद्धा भाव से आरती करनी है। और आरती करने के बाद हमें हाथ जोड़ लेना है कि पूजा में रही कोई भी भूल चूक गलती हो गई हो तो क्षमा करें। उसके बाद हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे। पहले आरती को ठंडा कर लेंगे, दीपक को ठंडा कर लेंगे। उसके बाद हाथ में जल लेकर के 5 बार, 3 बार या 7 बार मिनस देंगे, यानी आचमनी कर देंगे और हाथ जोड़ लेंगे। आचमनी करने से हमारा जो भोग प्रसाद है, धूप दीप है, वो भगवान जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। दक्षिणा जरूर से निकालें। दक्षिणा में जो भी कमी बेसी रहती है, दक्षिणा देने से, हमारे निकालने से पूजा में वो कमी बेसी हो संपूर्ण हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। और हाथ जोड़ लेंगे। पूजा में रही भूल चूक कोई गलती हो क्षमा कर दे और अपनी कृपा दृष्टि सदैव हम पर बनाए रखे। हम बच्चे नादान हैं, गलती सभी से हो जाती है, तो हमें क्षमा कर दीजिए, ऐसे प्रार्थना करनी है। तो दोस्तों, अगर संभव है तो आप पूरी रात्रि जागरण भजन कीर्तन करें। अगर नहीं है तो आप एक दीपक जलाकर पूरी रात्रि रख सकते हैं, ताकि वो अगले सुबह तक जलता रहे। इससे आपका रात्रि जागरण संपूर्ण फल प्राप्त होगा। शिवरात्रि के दिन 4 पहर की पूजा होती है, विधान है आप ये पूजा प्रदोष काल में करें और सेम विधि से निषेध काल में भी पूजा की जाती है, क्योंकि ये महाशिवरात्रि होती है। सावन की शिवरात्रि को बहुत ही विशेष माना जाता है। ये व्रत हमें किस प्रकार से करना है, तो दोस्तों ये व्रत फलाहारी होता है, इसमें अन्न नहीं खाया जाता है। हो सके तो मीठा करें। अगर आपको शुगर आदि है तो व्रत में सेंधा नमक खा सकते हैं। कोई भी फल में से कुट्टू का आटा, समक का चावल ये खा सकते हैं, लेकिन आपको ये व्रत फलाहारी करना है। आप दूध, चाय, जूस, फल आदि ले सकते हैं जब सुबह नॉर्मल पूजा कर लेते हैं। आलू खा सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं और पूजा करना चाहते हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करें। तो दोस्तों ये थी थोड़ी सी जानकारी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो अन्य लोग भी इस वीडियो से लाभ प्राप्त कर सकें। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिखें।